कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग 1200 शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल 3 दिन के बाद यानी 3 नवंबर की बात हो रही है, या फिर छठ के 3 दिन की बात हो रही है, या फिर 3 दिन की बात हो रही है। इसके संबंध में बात करेंगे। 1200 वे कौन से अभ्यर्थी हैं? बिहार शिक्षक बहाली में जो अभ्यर्थी 2011 में टी क्वालिफाइड किए हैं, उनकी अभी तक हमने पिछले वीडियो में आपको बात करके बताया था कि उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। वे अभ्यर्थी भटक रहे हैं 2011 से, लेकिन उनकी जो नियुक्ति की जो बात आ रही है वो 1200 अभ्यर्थी को जो सीटें खाली थी उसको फुलफिल करने के लिए सरकार सिर्फ 3 दिन का डेडलाइन बांधा है। अब देखते हैं 3 नवंबर होगी कब होगी, पूरी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। क्या उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति होगी जो अभ्यर्थी 2011 में टीईटी पास किया, अभी तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, यानी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर होगी जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए डिटेल में बात करेंगे। क्या जो बाकी सीट बचेंगे, यानी अभी 1200 जो सीटें हैं, 1200 सीटों को अगर फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्या उन सीटों को भी 7वें चरण में इंक्लूड किए जाएंगे? सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 99.99% अभ्यर्थी सिर्फ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पहली बात है। दूसरी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि सीटेट 2022 की क्लास चालू हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी ऑल ओवर इंडिया में सीटेट की अभ्यर्थी हैं और एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट 2022 के नाम से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे आप एक्टिव कर लेंगे, वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया में बात कर सकते हैं। अब सीटेट 2022 के 22 के संबंध में बात होगी। अब बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में भी एक हमने लिंक बनाया, उस लिंक में वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर उसको एक्टिव कर लेंगे। ऑल ओवर बिहार में जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से जूझ रहे हैं, शिक्षक भर्ती की जानकारी चाहते हैं, उससे वहाँ पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या फिर जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको वहाँ पर डाल देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं 2011 एसटीटी उत्तीर्ण होने के बाद बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र वितरण में 3 नवंबर को हाईकोर्ट का फैसला आना है। अब सवाल आता है, हमने कहा कि 3 नवंबर को क्या सस्पेंस है? 3 नवंबर का सस्पेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला आना है। क्या 2011 में 1200 अभ्यर्थियों को वहाँ पर 3 नवंबर के फैसले में सही फैसले को नियुक्ति करने के लिए बिहार सरकार एग्री होंगे? यानी इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग पटना के परिषद में हाई स्कूलों में लगभग 1200 शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी करेगा। छठे चरण के तहत शेड्यूल दिया जाएगा। अब एकमात्र पटना जिला परिषद में ही बहाली प्रक्रिया शेष रह गई, यानी ये ऑल ओवर बिहार की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। दरअसल छठे चरण में यहाँ तक आवेदन लेने वाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। यहाँ वैकेंसी 2019 के लिए की ही थी, इसलिए छठे चरण के तहत आवेदकों को जो प्रावधान था उसे पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी जो एलिजिबिलिटी छठे चरण के लिए रखी गई थी, वही अभ्यर्थियों को यहाँ पर 2019 में जो सीटें खाली थी पटना के परिषदीय विद्यालयों में, उन पर वहाँ पर परिषद पटना के आसपास के क्षेत्रों में उनको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। पटना जिला परिषद के प्रक्रिया पूरी होने के बाद के साथ ही छठे चरण की अगर बात करें, छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अभी तक छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए 28,000 से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। यानी छठे चरण में 32,000 जो पद थे उसके 28,000 पद खाली रह गए। छठा चरण के बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 7वें चरण के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। ये चीज़ें तो आप लगभग एक साल से आप ये चीज़ें याद जान रहे हैं कि 7वें चरण में इतनी सीटें आएगी, 7वें चरण में उतनी सीटें आएगी। देखिए, हम आपको कंफर्म करते हैं, जब तक 7वें चरण की नोटिफिकेशन के ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती, कितनी सीटें होगी सिर्फ अनुमानित ही रह जाएंगी, क्योंकि पता नहीं जो बैकलॉग सीटें हैं, क्या बैकलॉग सीटों को इंक्लूड करेंगे? सरकार कहती है इंक्लूड करेंगे, पर कितनी सीटों को करेगी? क्या फिर 2023 लेके चली जाएगी तो जो सीटें बाकी रहेगी क्या उनको भी इंक्लूड करेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। 2023 तक जो भी वहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी, नए स्कूल बनेंगे, नए स्कूल को प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, उनको बहाली के लिए मौका दी जाएगी। जो रिटायर होंगे उनको भी सीटों की खाली पड़े सीटों की बात की गई है। हालांकि 31 दिसंबर तक यहाँ पर बात की गई है। देखिए आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, तभी आपको पूरी जानकारी डेली बाई डेली मिलती रहेगी। चलिए, कुछ शेष इन्फॉर्मेशन हम बात करते हैं। छठे चरण में रिक्त रह गए पद 7वें चरण में बहाली में शामिल किए जाएंगे। पिछले माह शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2011 में एसटीटी उत्तीर्ण होने के बाद बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र वितरण
पर रोक लगा दी गई थी। ये चीज़ें तो आपको बेहतर पता ही होगी। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।